Hello everyone. Today I am going to explain you chapter 4 of accountancy part 2 analysis of financial statement. So let's first understand the question number 1. Following are the balance sheet of Alpha Limited as at March 31, 2016 and 7. Here in this question you have been provided the balance sheet of Alpha Limited of 2 years 2016 as well as 17. Two years figures are given to you. This is the liability side of balance sheet. In 2016 the total of liability 6,20,000 while in 2017 10,20,000. And the second part is assets. Asset side is given to you. See the items. Equity share capital. In 2016 it is 2 lakh while in 17 it is raising 4 lakh. रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख से बढ़कर 2017 में ₹1,50,000 हो गया. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख से इंक्रीज होकर 3 लाख हो गई. शॉर्ट टर्म बोरोइंग 50,000 से बढ़कर 70,000 हो गई. ट्रेड पेबल 30,000 एंड इट हैज़ बीन इंक्रीज टिल 60,000. शॉर्ट टर्म प्रोविजन 20 से कम होकर 10,000 हो गए. एंड अदर करेंट लाइबिलिटीज विल ऑल्सो बी इंक्रीज बाय 10,000. 20,000 से बढ़कर 30,000 हो गई. इसी तरह एसेट साइड के आइटम्स दिए हुए हैं. फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख एंड इन 2017 5 लाख. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख. इन 2017 इट इज़ 1,25,000. करेंट इन्वेस्टमेंट 60 से बढ़कर 80. देन इन्वेंटरीज 1,35,000 से बढ़कर 1,55,000. ट्रेड रिसीवेबल 60 से बढ़कर 90,000. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज 40 से बढ़कर 60,000 हो गए. वाइल कैश एट बैंक इज डिक्रीजिंग हियर. इन 2016 इट इज़ 25,000 वाइल इन 17 इट इज़ 10,000. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले you have to prepare comparative balance sheet. So first you will write the heading comparative balance sheet as on March 31, 2016 and 17. एक ही कंपनी है अल्फा लिमिटेड, उसकी आपको 2 साल की फिगर का 2 साल की बैलेंस शीट का कंपैरिजन करना है. इसलिए हेडिंग क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट. सबसे पहले एज इट इज़ हम लाइबिलिटीज साइड प्रिपेयर करेंगे. तो द हेडिंग विल बी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल. ये फॉर्मेट वही रहेगा जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है एज पर शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी का फॉर्मेट फिक्स है. तो पहली आपकी मेजर हेडिंग होगी शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर फंड के अंदर सब हेडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. यहाँ पर दोनों नंबर्स आपको दिए हैं, दोनों साल के 4 कॉलम यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे. तो फर्स्ट कॉलम विल बी पर्टिकुलर्स. इसके अलावा 4 कॉलम्स रहेंगे. 2016 का डेटा, 17 का, फिर 2 कॉलम और बनेंगे. पहला होगा एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा रहेगा परसेंटेज चेंज. एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है रुपीज़ में कितना चेंज आया, और परसेंटेज चेंज का हम बेस ईयर के साथ परसेंटेज निकालेंगे. ऑलवेज रिमेंबर बेस ईयर आपका रहेगा हमेशा स्टार्टिंग वाला ईयर. यहाँ पर बेस ईयर क्या है? 2016. जितने भी फिगर होंगे एब्सोल्यूट चेंज का कंपैरिजन हम हमेशा बेस ईयर के साथ करेंगे और वहीं से परसेंटेज निकालेंगे. तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है, बढ़कर कितनी हो गई? 4 लाख. तो इंक्रीज़ कितना हुआ? 2 लाख रुपीज़ का. 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख का इंक्रीज़ हुआ. परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? 2 लाख जो भी एब्सोल्यूट चेंज है डिवाइडेड बाय बेस ईयर. तो बेस ईयर का डेटा क्या है? 2 लाख. तो 2 लाख और ये परसेंटेज का 100 से मल्टीप्लाई, दैट इज़ 100%. द सेकेंड इज रिजर्व एंड सरप्लस. 1 लाख से बढ़ के 50,000. चेंज कितना हुआ?
50,000 का, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50% आ जाएगा। देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, नॉन करेंट लाइबिलिटी हेडिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है। 2 लाख से बढ़ के 3 लाख हो गया। इंक्रीज़ कितने रुपीज़ का हुआ? 1 लाख का। और कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ? 50%। कैसे निकालेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ 50%। द थर्ड हेडिंग करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर 2 तरह की करंट लाइबिलिटी, 3 है एज पर द क्वेश्चन, जितनी भी दिए होंगे उतने आइटम लिखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 50,000 से बढ़कर 70,000 हो गया, दैट इज़ द इंक्रीज इज 20,000। और ये 20,000 कितना परसेंट है? तो 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 40%। ट्रेड पेबल 30,000 इंक्रीज़ हो गया, 60,000 हो गया। नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज़ हुआ 30,000 का, 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ 100%। द नेक्स्ट आइटम इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। 20,000 था, नेक्स्ट ईयर में डिक्रीज़ हुआ, कितने रुपए का डिक्रीज़ हुआ? यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हुआ है, 10,000 डिक्रीज़ हुआ। तो डिक्रीज़ वाली नेगेटिव में जो आंसर आता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 10,000 डिक्रीज़ हुआ, 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ -50%। ब्रैकेट का साइन माइनस को शो करता है। अदर करंट लाइबिलिटीज़ 20,000 से बढ़कर 30,000 हो गया, 10,000 का इंक्रीज़ हुआ, परसेंट इंक्रीज़ कितना होगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20,000, दैट इज़ 50%। अब 2016 के सारे अमाउंट का टोटल 6,20,000, 17 का टोटल 10,20,000, एब्सोल्यूट चेंज का भी टोटल करेंगे। तो इस पूरे फिगर का जब आप टोटल करेंगे 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000, तो आएगा 4 लाख। अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज के कॉलम का टोटल नहीं करना है, इसका वापस आपको परसेंटेज निकालना है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 64.5%। नाउ कम टू द asset side. The first heading non-current assets. Non-current assets include fixed assets. Fixed assets 2016 में थे 2 लाख, इंक्रीज होकर हो गए नेक्स्ट ईयर 5 लाख। इंक्रीज कितने रुपए का हुआ? 5 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज 3 लाख। 3 लाख कितना परसेंट हुआ? 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 150%। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बढ़कर हो गया 1,25,000। इंक्रीज़ कितना हुआ? 25,000 का। परसेंट इंक्रीज इज 25%। हाउ विल कैलकुलेटेड? 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 25%। देन करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स इंक्लूड करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इतनी सारी आइटम करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड होंगी। 60 नेक्स्ट ईयर में था 80,000, इंक्रीज़ कितना हुआ? 20,000 का। 20,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 33.3333। तो यू कैन राइट हियर 33.3 और 33.33%। इन्वेंटरीज 1,35,000 थी, नेक्स्ट ईयर में 1,55,000, इंक्रीज़ कितना हुआ? 20,000 का। 20,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल कम 14.8। और भी डेसिमल में होगा, अगर 5 से ज़्यादा होता है डेसिमल के बाद सो यू कैन राउंड ऑफ इट, एक डिजिट बढ़ा देंगे। अगर 5 से कम होता है तो यू कैन लीव इट एज इट इज़। सो हियर विल बी 14.8%। ट्रेड रिसीवेबल्स 60,000 2016 में था, 17 में हो गया 90,000, कितना बढ़ गया? 30,000। और ये 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 50%। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 40,000, 40 से बढ़कर 60,000 हो गया। 20,000 इंक्रीज हुआ, 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 50%। नेक्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 25,000 था, कम हो गया 10,000। यहाँ पर
डिक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ 15,000, तो माइनस 15,000 परसेंटेज निकालेंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ माइनस 60%. Same procedure we have to follow. Do the total of this column, that will come 6,20,000. Do the total of 2017 figure 10,20,000. Find out the difference 4 lakh or 4 lakh divided by 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल अगेन कम 64.5%. एसेट और लाइबिलिटी दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए. सो हियर आई एम वाइंडिंग अप क्वेश्चन नंबर 1. इन माई नेक्स्ट वीडियो we will discuss next question. Thank you.